हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग ऑफिशियल में। आज हम अभी तक हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कैसे उसके प्रश्न हैं, और अब हम वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वैदिक संस्कृत? नंबर 1 है, प्रश्न है आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी आर्यों की। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण। जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको कहा जाता था श्रमण। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा है वो हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। और सत्यमेव जयते वो एक राज्य चिन्ह है, वो कहाँ किस उपनिषद से लिया गया था? तो मुंडक उपनिषद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विध निर्माता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गौधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गौधन है। ठीक है। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिला है? 10वें में। ठीक है। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिला है? 10वें में। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वो प्रकृति। ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ये याद रखना है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित शुल्ब सूत्र है। ठीक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। और एक और था क्वेश्चन, ये भी याद रखना है कि राज्य चिन्ह जो सत्यमेव जयते हुए किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। ठीक है। और अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में आकर बसे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ठीक है। और 10वां शायद सूक्तों में वो भी है, कई सूक्त हैं वो रखते हैं। अब आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृत हमने पढ़ा अभी तक। सिंधु सभ्यता पढ़ा, अब वैदिक संस्कृत पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।